आपका एक्स मुस्लिम बनने के पीछे क्या राज है? मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ा? हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी कैसे की 53 साल की उम्र में? ये जब सवाल करते हैं तो कहते हैं रेड लाइन क्रॉस मत करो। यहाँ तक के मौलानाओं का कहना है, मुफ्तियों का, आलिमों का, कि कुरान को उसके मीनिंग के साथ अकेले मत पढ़ो वरना तो भटक जाओगे। तो ये किसकी किताब है, अल्लाह की या शैतान की? रात को एक शोर दारू पी के आ गया और उसने नशे में अपनी घरवाली को बोल दिया तलाक तलाक तलाक। हाँ, हो गई तलाक। इस्लाम धर्म में रक्षाबंधन को कैसे मनाया जाता? बहन ने भाई को राखी बांधी तो गिफ्ट मांगा तो उसने मांग भर दी उसकी बहन की। मोहम्मद साहब को मारियल किफ्तिया गिफ्ट में मिली थी, तो फिर ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा सकता? इस्लाम में महिलाओं को क्या सम्मान दिया जाता है? कह रहा है औरतें तुम्हारी खेती है। कि मुसलमान हिंदुस्तान में भाई भाई का नारा देते हैं लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नहीं देते। जहाँ पर भी इनका संख्या बल बहुत ज्यादा है वहाँ पर ये भाई भाई नहीं तुम्हारे कसाई है। अल्लाह जिहाद के पीछे मुसलमानों का क्या मकसद है? गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों को ज्यादा से ज्यादा इस्लाम में लाया जाए। अभी एक ऑटो चालक पकड़ा गया, उसने 23 हिंदू बेटियों को फंसाया और उसका टारगेट 50 बेटियों को फंसाने का। जितना भी अंदर जाओगे ना गंदगी मिलती है। अब आकर पता चला प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं है, इस्लाम में है। मुसलमानों ने तो APJ कलाम भी दे दिया, मुसलमानों ने एक ऐसा बड़ा नाम, आवाज़ की मिसाल मोहम्मद रफ़ी भी दे दिया, मुसलमानों ने तुरत खान भी दे दिया। लेकिन मुसलमान भी तो सनातन से ही आए हैं, ये क्यों नहीं समझते हैं मुसलमान? हिंदू जो है अपने नाजायज बाप लगते हैं, तो इन्हें कहते हुए शर्म आती है। लव जिहाद को लेकर हिंदू बेटियों क्या कहना चाहती है? तुम एक स्वर्ग से निकल के नर्क में जा रही है। आजकल दलित भाइयों को मुसलमान बनाने की बड़ी राजनीति चल रही है। दलित भाई हमारे समझने को तैयार नहीं है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भाई होना नहीं चाहिए है। जय श्री राम। आज हमारे गेस्ट है इमरोज आलम जी, जो एक एक्स मुस्लिम है। आज हम इनसे बात करेंगे एक्स मुस्लिम मुहिम के बारे में, इस्लाम की खामियों के बारे में और क्या वजह रही इनकी इस्लाम छोड़ने की। तो चलिए करते हैं आज की खास बातचीत। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका पहले मुस्लिम थे तब क्या नाम था और अब एक्स मुस्लिम बनने के बाद क्या नाम है? मेरे तीन नाम हो रहे हैं जी, तीनों बताएं। मुस्लिम नेम जो सरफराज अहमद जो मेरे आधार पे है। इमरोज आलम मेरी शायरी का नाम था, लेखन कार्य का इमरोज आलम। और मैंने घर वापसी की इसी साल 2025 की 22 फरवरी को, तो वहाँ से मुझे मिला था राजन। तो राजन मिश्रा मिला सरनेम, लेकिन मिश्रा जो मुझे हज़म नहीं हो रहा था। मैंने यार मेरे अंदर मिश्रा वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरी आप बातचीत देखते होंगे, लैंग्वेज सुनते होंगे तो उसमें दिखता है कि एकदम से जोशीला अंदाज ही है वो। तो हमारे जो पूर्वज थे आए थे मुजफ्फरनगर से, इधर दो ही है, गुजर या चौधरी जाट। तो अपने पिंकी चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत हुई तो बोले आज से तुम राजन चौधरी ही हो, जाट हो गए। हाँ, तो ये तीन नाम हो रहा है, लेकिन आधार कार्ड पे प्रोसेस है। मैं जल्द ही आधार कार्ड पे राजन मिश्रा आएगा और बहुत सारी चीज़ें, फिर अपना वोटर ID कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड तो खैर वहाँ रहेगा नहीं, बिजनौर में पासपोर्ट वगैरह वगैरह सब चीज़ें चेंज होगी, लेकिन जल्द ही मैं राजन कराऊंगा। आपका एक्स मुस्लिम बनने के पीछे क्या राज है? मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ा और मुस्लिमों से क्या क्या दिक्कतें आई जब मुस्लिम धर्म छोड़ा उसके बाद? देखिए, दिक्कत क्या आई वो तो हर एक्स मुस्लिम का दिल जानता है, और इस्लाम छोड़ने की हर किसी का कारण एक ही है। जब आपके मन में, आपके दिमाग में सवाल आते हैं तो आप जिस मौलवी की तकरीरें सुन के आपके रोंगटा खड़ा हो जाता था, तो अब उससे आप पूछने जाते हैं यार ये सवाल कैसे? हमारे प्यारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी कैसे की 53 साल की उम्र में? ये जब सवाल करते हैं तो फिर भाई 9 साल की उम्र में हम बिस्तरी की, तो कहते हैं रेड लाइन क्रॉस मत करो। जब इनसे पूछते हैं कि जो सफ़िया है, हाँ, तो उनके बाप का, उसके हस्बैंड का, भाई का करके बिना निकाह के उसी रात सेक्स किया उन्होंने, ये कैसा वो है? उन्हें बाद में शादी कर ली थी। अरे शादी तो, निकाह तो बाद में किया था ना। तो सवाल करते हैं। फिर जब बात करते हैं कि एक बेटा आपके पैदा हुआ, वो मारियल किफ्तिया से और बिना निकाह के हुआ वो भी, तो जब बात करते हैं रेड लाइन क्रॉस मत करो। जब कुछ पूछते हैं सही बात। और तो और यहाँ तक के मौलानाओं का कहना है, मुफ्तियों का, आलिमों का, कि कुरान को उसके मीनिंग के साथ
अकेले मत पढ़ो वरना तो भटक जाओगे। तो ये किसकी किताब है, अल्लाह की या शैतान की जो भटका रही है? शैतान की लगती है, जितना मैं समझाऊं उतना। तो अभी थोड़े दिन पहले आपके ऊपर एक FIR हुई है, वो किस वजह से हुई है? FIR तो भाई साहब वो मैं मुंबई में था तब हुई, बहुत ही खतरनाक लेवल पे हुई है। बताइएगा एक बार। कि क्या बताऊं, कई लोगों ने पूछा तो बताते बड़ी शर्म आई, लेकिन भाई आप दिखा सकते हैं तो फिर मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जब कोई ने पूछा भाई इमरोज़ आलम तुम्हारी FIR दर्ज हो गई, कैसे हुई? मैंने यार मत पूछो, बताते शर्म आती है, लेकिन बताओ तो यार इसमें शर्म क्या बात? मैंने कहा पाद मारने पे। बोले पाद मारने पे? मैंने हाँ भाई वो वाला पाद जो मेरा नहीं था। बोले नहीं हम सोच रहे किसी बड़े आदमी के मुंह पे तो नहीं पाद दिया। मैंने भाई मेरा था ही नहीं। बोले फिर किसका था? मैंने शैतान का, हज़रत इब्लीस अलैहिस्सलाम का। मैं इब्लीस आपके आम में अलैहिस्सलाम लगाता हूँ, जो पैगम्बरों को आगे लगाते हैं। बोले तो फिर मैंने एक हदीस है, अज़ान के टाइम हमारे हज़रत इब्लीस पाद के भागते हैं। तो अब मैंने इतना लिख दिया था कि जब जब अज़ान होती है तो मेरा जी मतलाने लगता है, कई बार तो मुझे उल्टी भी हो जाती है, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है वक्त अज़ान शैतान पाद मार के भागता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मोमिनो, तुम भी अपनी नाक को बंद रखा करो, कहीं मस्जिदें नापाक ना हो जाएं। ज़रा सोचो, जब एक इंसान इतना सड़ा हुआ पादता है तो शैतान कितना खतरनाक पाद मार के भागता होगा। भाई ये लिखा था, हंसी मत, रियलिटी इसी बात पे इसी बात पे FIR हुई है। फिर आगे मैंने लिखा था स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था, 2-3 पार्ट में लगाया था शायद, ये लंबी तकरीर हो गई कि मैं इतना सोच ही रहा था, अचानक से हज़रत इब्लीस प्रकट होकर बोले हाँ इमरोज़ आलम क्या सोच रहा है मेरे बारे में? मैंने कहा हज़रत मैंने सारे सवाल कर डाले कि तुम्हें अज़ान के टाइम पाद क्यों आता है? तो बोले अगर मैं अज़ान के टाइम पाद दूंगा तो अल्लाह मेरे फाड़ में डंडा नहीं डाल देगा। मैंने लेकिन आप पर ये इल्ज़ाम क्यों, ये आरोप क्यों? तो बोले भाई ये मुर्गम माले गनीमत के मुर्गम मसलम खा खा के मोटे मोटे पेट वाले मौलाना जब मस्जिदों में छोड़ते थे गैस और इन्हें लगता था वज़ू करने जाना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, क्या शैतान पाद के भाग गया। लेकिन इमरोज़ आलम एक चीज़ याद रखना, मैंने जी हुजूर बताइए क्या, कि अगर किसी दिन गुस्सा आ गया तो ऐसा पाद मारूंगा कि पाकिस्तान के सारे परमाणु बम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन अब तक इसलिए खामोशों के बराबर में काफिरों का एक देश हिंदुस्तान भी है, कहीं वहाँ की आबो हवा ख़राब ना हो जाए, इसलिए अब तक अपनी हवा रोक के बैठा हूँ। और ऐसा ही नहीं है, ये जो वज़ू करते हैं, मज़े की बात देखिए, वज़ू करते हैं, वज़ू कुछ चंद चीज़ों से टूटती है, जिनमें से एक पाद भी है। हाँ, फिर दोबारा से वज़ू करके आएंगे। कमाल की बात है, जहां से वो हवा निकला उसको नहीं धोएंगे। अरे भाई वो भी तो धो के आओ ना, उसको नहीं धोएंगे और पूरा सब कुछ धो के आएंगे। इसी बात पे FIR होगी आप। हाँ, ये वो तो उस वाले पार्ट पे, ये तो मैं अगला बता रहा हूँ आपको। और दूसरा मैंने एक चीज़ और लिखी थी जो फील की है, सर्दियों में बहुत ठिठुरते हुए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहा हूँ और इधर ही तबलीग जमातों में भी गया हूँ, तो क्या है कि अब जैसे गैस खारिज हो गई, लीक हो गई, तो दोबारा वज़ू करनी पड़ेगी और गर्म पानी ना मिला, ठंडे से हाँ दांत से दांत बजेंगे। तो ये ज़ोहर में वज़ू कर ली तो फजर की तो नहीं चलाते, ज़ोहर की वज़ू असर में, असर की मगरिब में। और एक ने तो रिकॉर्ड तैयार करके बताया, मैं तो सुबह की फजर की वज़ू से रात की आखिरी इशा की नमाज ही पढ़ा हूँ। और उस वक्त जब इतनी सारी वज़ू रुकी रहती है गैस से मेरे भाई, और जब वज़ू इनकी टूटती है ना, तो एक कहावत है ना, नाक के बाल जल गए, बहुत खतरनाक। मुसलमानों ने शैतान किसको बताया है? शैतान जो इनको बहका रहा है, ये कुछ भी गलत कर लें, बोले शैतान ने गलत करा दिया। शैतान तो बेचारा बहुत मासूम है। इन्हीं के अकॉर्डिंग जब उसने आदम अलैहिस्सलाम के को सजदा ना किया, जबकि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है और अल्लाह ही खुद शिर्क करा रहा था, उसके अंदर ईगो आ गई, ये मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से बना हुआ। उसने नहीं किया तो उसको डाल दिया, दुनिया में फेंक दिया। मजे की बात। हलाला के बारे में बहुत सुना जाता है, मुसलमानों में हलाला करने की क्या प्रक्रिया है? हलाला मतलब हिंदी में कहें तो उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को, अब वो पराई हो गई, एकदम नापाक सी हो गई, तो उसे पवित्र किया जाता है हलाला करा के। प्रक्रिया ये है, तलाक बोल दिया उसने जी। और हलाला कुरान से भी साबित है, ऐसा नहीं।
लेकिन मोहम्मद साहब ने हलाला करने वालों पे लानत भेजी है, अल्लाह की लानत है। लेकिन लानत जो भेजी है वो उस हलाले पर भेजी है, तुमने सुबह में निकाह किया, रात को सोए, हम बिस्तर हुए, सुबह तलाक दे दी। बोले अगर इस नियत से किया है तो नो, इस नियत से किया तो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि हलाला का अर्थ है, मतलब है कि मोहम्मद साहब की हदीस है सही बुखारी की 5261 कि जब तक तुम उस औरत का मजा चख ना लो तब तक हलाला नहीं होगा। अब मजा चखने में कितना वक्त गुजरेगा, कितना लगेगा, ये पता नहीं। फिर एक हदीस और है 2639 बुखारी की, जिसमें कह रहे हैं मोहम्मद साहब, जब तक ये औरत अपने इस खाविंद का, खाविंद मतलब शौहर, इसका मज़ा वैसे ना चख ले जैसा पहले से चखा था, तब तक हलाला नहीं हुआ। और पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर भी खुल गए। क्या बात है। और लिखा हुआ बाकायदा, हलाला के बाद बीवी को वापस भी किया जाता है, वरना वापस ही नहीं करते। हमारे यहाँ हलाला करने के बाद बीवी को वापस भी किया जाता है। और ये पहला ऐसा प्रोस्टिट्यूशन है कि जहाँ पे हलाला करने के, सेक्स करने के आदमी पैसे लेता है। तो महिला इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, और जिसकी महिला होती है, जिसकी घरवाली होती है, जिसकी औरत होती है, वो क्या करने देता? नहीं, देखिए इस्लाम में दिमाग को पूरा बंद कर दिया ना भाई मेरे, पूरा बंद कर दिया दिमाग को, तो इसलिए आवाज नहीं उठाती, क्योंकि डर लगता अल्लाह मारेगा, गुनाह होगा। क्योंकि मोहम्मद की एक हदीस है कि जब मिराज से आए और कहा कि मैंने दुनिया में जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है, डराया जाता गलती। अब बताइए, अल्लाह सबके गुनाह माफ़ कर देगा, एक महिला के खातून के माफ़ ना करेगा? अब सबसे ज़्यादा इबादत गुजार औरतें हैं, जो मैंने तो रमज़ान के महीने में देखा कितनी कष्ट भोगती है पूरे महीने। सुबह उठेगी, सबके लिए सहरी तैयार करेगी, है ना, खिलाएगी पिलाएगी, फिर नमाज़ पढ़ेगी, फिर पूरे दिन घर के काम काज करेगी, कुरान की भी तिलावत करेगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगी, फिर रोज़े की हालत में फिर अफ्तार के लिए सारी की सारी चीज़ें सामग्री रखेगी बना के। हाँ, इतनी इबादत करने के बावजूद भी वो जहन्नुम में। अब कंफ्यूजिंग ये हो रही है मोहम्मद साहब, जन्नत में तो जब हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे सबके, क़यामत के बाद जन्नत में तो सभी तब पहुँचेंगे ना। आपने पहले से कैसे देख ली औरतें जन्नत में? अभी मैंने एक न्यूज़ पे एक वीडियो देखी थी कुछ दिनों पहले ही, रात को एक आदमी दारू पी के आ गया और उसने नशे में अपनी घरवाली को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और उससे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हो गई तलाक। तो उनका तलाक हो गया, और वो महिला कोर्ट में जाके पहुंची कि अब हलाला करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है उसका घरवाला ही कि मेरे पिताजी के साथ हलाला कर। तो ये तो नाइंसाफी है बिल्कुल। नहीं, तो मोहम्मद साहब ने भी किया ना हमारे। तो ले आप तो पढ़े लिखे मुसलमान है, वो भी क्या मानते इन चीजों को? नहीं, देखिए पहले वो शौहर है, बाप से निकाह करने के बाद फिर वो बेटा हो जाएगा, फिर बाप तलाक देगा तो फिर वो शौहर बन जाएगा। हमारे प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटा पसंद आया जो खदीजा के यहाँ से था, वो ज़ैद, वहीं पर जॉब करता था वो भी, या ग़ुलाम था जो भी, उसे बेटा मान लिया और पूरे शहर, पूरे कस्बा, गांव जो भी रहा हो उसके सामने हाथ पकड़ के कबूल किया, ये आज से मोहम्मद का बेटा है। नाम पड़ा ज़ैद इब्ने मोहम्मद, यानी मोहम्मद का बेटा। पहले वो ज़ैद बिन हारिस था, अब ज़ैद बिन मोहम्मद है। अपनी कज़िन से शादी कराई, यानी पहले वो बहन थी, अब वो बहू बन गई। फिर आपने उसको पहली बार दर्शन मुबारक कर लिए नहाते हुए, तो डिवोर्स करा के खुद से शादी कर ली। और कमाल की बात देखिए, मोहम्मद साहब की सारी बीवियां हमारी माएँ हैं, लेकिन जिसके साथ वो बीवी की तरह रह चुका है, उस रिलेशनशिप में रह चुका है, तो भाई मेरे अब वो उसकी माँ कैसे बनेगी? यहाँ भी तो माँ बना दिया उसे ज़बरदस्ती। बिल्कुल गलत है। और कुरान में आयत आ गई, सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, और कहते हैं अल्लाह अलीमुल गैब, यानी भविष्यवक्ता है। तो मोहम्मद साहब जब आप उस बच्चे को गोद ले रहे थे, अपना बेटा स्वीकार कर रहे थे, और कुरान पहले से लोहे महफूज पे रखा है, तो हज़रत जिब्राइल जो आपकी पास वही लेकर आते थे, अल्लाह का संदेश, अल्लाह का तार, तो उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ के इस रिश्ते को बनने से पहले ही तार तार क्यों ना किया कि ए नबी, ये लो आयत कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हो, क्योंकि इसके बाद की अल्लाह की प्लानिंग कुछ और है। अभी आपने नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र मुसलमानों में बार बार होता है, ये नबी कौन है? ये नबी कौन है? नबी इनके आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जो अल्लाह के ने इनको भेजा मुसलमानों के लिए,
1440-42 साल समथिंग जो भी वक्त बीत रहा है, वो आखिरी पैगंबर हैं। अब तो कोई पैगंबर नहीं आने वाला, इसलिए ये काम पूरी उम्मत को सौंप दिया गया है, मुसलमान बनाना, ये करना, वो करना, कन्वर्जन करना। तो अब हर मुसलमान अपने आप में नबी है, नबी वाला काम इस उम्मत को दिया गया है। क्या आपने कभी हलाला किया है? नहीं भाई, हमारे एक सलीम वास्तिक साहब हैं, हाँ, वो 2 बार हलाला किए बैठे हैं। आपको मौका ही नहीं मिला या करना ही नहीं? यार मैं वैसे पहले से था भी नहीं ऐसा, थोड़ी मेरे अंदर शर्म झिझक ये बहुत सारी चीज़ें रही है। कभी किसी लड़की से प्यार हुआ तो उसकी शादी भी हो गई, मैं बोल ही नहीं पाया मुंह से कि तुम मुझे पसंद हो। इस्लाम धर्म में रक्षाबंधन को कैसे मनाया जाता है? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, बहन ने भाई को राखी बांधी तो गिफ्ट मांगा तो उसने मांग भर दी उसकी बहन की। कैसे गिफ्ट दिए जाते हैं? जब यहाँ पे औरतें गिफ्ट दी जा सकती हैं, मोहम्मद साहब को मारिया अल-किब्तिया गिफ्ट में मिली थी, तो फिर ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया जा सकता? भाई इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हराम हैं, आप किसी को भाई बहन कुछ नहीं बना सकते, माँ नहीं बना सकते, क्योंकि चाहो तो माँ की उम्र की से भी शादी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। बहन से शादी करना कहाँ तक ठीक है? भाई जो इनके आका ने कर दिया, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, तमाम मुंह बोली बहनें, जब किसी के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, हाँ, तो बच्चे ही कहाँ हैं? रिश्ते तो तार तार कर दिए। इसे एक डायलॉग है, मेरा खतरनाक वाला डायलॉग है, गोश्त के शौकीन है मुसलमान, तो डायलॉग है भाई, मुसलमानों का तो 2 ही काम है। बोले क्या? गोश्त खाना, फिर गोश्त को गोश्त से लड़ाना। अच्छा, मुसलमानों के घरों में लड़ाई किस बात पे होती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे मुसलमानों से ये सुना है कि हमारे घरों में लड़ाई इस बात पे होती है कि लड़के तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और लड़कियां कम पैदा होती हैं, तो इस बात पे लड़ाई करते हैं कि इससे शादी मैं करूंगा, इससे शादी मैं करूंगा। क्या ऐसी लड़ाई रहती है? ऐसा तो नहीं सुना मैंने। शादी जो कुदरत है रेशियो बराबर से बना के चलती है हर जगह पे। अगर खुद ही भ्रूण हत्या करा दे लोग तो वो पाप है ना। बाकी यहाँ इस बात पे लड़ाई हो जाती है, चाची की, फूफी की, मामा की, खाला की, किसी की बेटी बहुत खूबसूरत है तो उस पे लड़ते हैं कि मैं करूंगा। तो उस पे लड़ते नहीं, पहले एक से पटती है, अब उसने छोड़ दिया, अब दूसरे के कंधे पे सर रख के मिला तो उससे, फिर उससे, ऐसे होते होते हर कजिन से, उससे, फिर किसी एक से, आखिर में शादी। इस्लाम में महिलाओं को क्या सम्मान दिया जाता है? खेती कह रहा है, औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुस से पीछे से अन्य सेक्स भी कर सकते हैं। तो करने की मशीन ही समझा जाता है महिलाओं और कुछ नहीं, बच्चे पैदा करना और करना। ये जो भी फिल्में आई है अननेचुरल की भी, ये तो कुरान से आविष्कार है, कुरान ने दिया हमें। कुरान में लिखा है क्या इसके बारे में? हाँ, साफ तौर से आयत है सूरह अल बकरा की 223 आयत। क्या लिखा है? औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुस या पीछे से। तो महिलाएं इस पे कोई सवाल नहीं उठाती हैं, उनको अधिकार नहीं है बोलने का? इस्लाम अधिकारी नहीं है, उन्हें आधे दिमाग का बता दिया गया, उनकी गवाही आधी कर दी गई, उन्हें कुत्ते से, सुअर कर कुत्ते गधे से मिला दिया गया कि नमाज पढ़ते हुए सामने से गुजर जाए कुत्ता गधा और कोई स्त्री तो नमाज टूट गई। सूरह बकरा कह रहा, ये सही बुखारी की 511 हदीस है। मुसलमानों में गाय से बड़ी नफरत है, ऐसा क्यों है? जबकि गाय को के गौमूत्र को ये आराम बताते हैं। देखिए, गाय से नफरत नहीं कहेंगे, जिस चीज से बैन है ना, गाय से तो इन्हें बहुत प्यार है, लेकिन खाने के लिए, गाय को खाने के लिए। गौमूत्र को हराम तो सबको पता है, लेकिन ऊंट का पेशाब पी सकते हैं आप। हाँ, ऊंट का पेशाब जायज है भाई। पीते ही ऊंट का पेशाब? मैं तो बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ ऊंट का पेशाब पीते हुए। क्या होता है उससे? फायदेमंद है, जन्नत मिल जाती है। जन्नत तो नहीं, उससे बीमारी के लिए शिफा है। हाँ, जन्नत मिली, मोहम्मद साहब ने अपना पेशाब पी लिया दूसरे ने, कि अब तुम पे जहन्नुम हराम हो गई। पेशाब मुबारक कहा जाता है, ऐसे नहीं कह सकते आप। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक। और ये जन्नत का कॉन्सेप्ट क्या बताया गया इस्लाम में? प्रोस्टिट्यूशन वही है। जो लोग छोटे बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं, क्या बहका के बनाते हैं, क्या सपने दिखाते हैं? सपना उसका पहला ही होता कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और तुम्हें यहाँ से जाना है कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में, और उसको लिए अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में ये इनामात से नवाजेगा, और इसके लिए अल्लाह की राह में लड़ो, जंग करो, जिहाद करो। कुरान खुल के बोलता है,
कुरान में बच्चा बनाने का क्या प्रोसेस बताया गया है? बच्चा बनाने का यार बहुत ज़्यादा डीपली कि कहीं तो कह दिया अल्लाह ने ये मांस के लुथड़े से, कहीं कह दिया उछलते हुए पानी से, क्या 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 अपनी बात पे वो कायम नहीं रहता। आपने एक वीडियो में बोला है कि मुसलमान हिंदुस्तान में भाई भाई का नारा देते हैं लेकिन पाकिस्तान में बांग्लादेश में नहीं देते, इसके पीछे क्या कहानी? नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं, जहां पर भी इनकी तादाद कम है, जहां पर भी इनका संख्या बल बहुत ज्यादा है, वहां पर ये भाई भाई नहीं, तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे कसाई हैं, तुम्हारे लिए कसाई है। तो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में लगवा के देख लो भाई भाई के नारे। वो तो दूसरे देश हो गए। मुर्शिदाबाद में क्या हाल हुआ, कैसे मारा काटा गया, मेवात में कैसे हुआ, भाई भाई के नारे। उस किसी भी जगह पे लगवा के दिखा दो जहां पर इनका संख्या बल बहुत ज्यादा है। हाँ, जहां पर ये संख्या बल नहीं है तो देखिए जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ भाई भाई के नारे, वहां पे भाई भाई है, क्योंकि वहां पे अलतकैया करना है, वहां पे धोखा देना है। क्या इनकी फितरत ही धोखा देने की है? नहीं, कुरान का अल्लाह तो करवा रहा, धोखा दिला रहा है, क्योंकि इस्लाम के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज मजे की, हमारे मोहम्मद साहब को किसी से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार था, वो प्यार था सुअर से। हराम करार दे के इसकी जान बचवा दी, वरना तो ये चुन चुन के खा जाते। हाँ, सुअर दुनिया में कहीं देखने को भी नहीं मिलता। फिर तो ये घर के बाहर जैसे लोग बांधते ना बड़े लोग कुत्ता, ये कुत्ता नहीं सुअर बंधा रहा करता इनकी चौखट से बाहर। मुसलमान भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? इन्हें लगता है कि शिर्क हो जाएगा। भारत माता की जय बोलेंगे तो शिर्क हो जाएगा, वंदे मातरम बोलेंगे तो शिर्क हो जाएगा। इसलिए इनसे तुम जो भी भारत माता की जय कह दे, वंदे मातरम कह दे, वो इनकी नजर में मुसलमान ही नहीं है। लव जिहाद क्या? लव जिहाद के पीछे मुसलमानों का क्या मकसद है? लव जिहाद के पीछे मुसलमानों का एक ही मकसद है, गैर मुस्लिमों की बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में लाया जाए। हाँ, दीन फैलाया जाए। हाँ, और ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना मतलब दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जिहादी लाए जाए। अभी एक ऑटो चालक पकड़ा गया था, एक मुस्लिम ऑटो चालक, उसने 23 हिंदू बेटियों को फंसाया और उसका टारगेट पुलिस के आगे उसने बताया कि 50 बेटियों को फंसाने का था। तो इसके पीछे जनसंख्या बढ़ाने का ही कारण है। जाहिर सी बात है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, उसी बीच उसकी शादी हुई, दो ही चीज़ें होती है। अगर शादी लेट है तो वो शर्म के मारे खुदकुशी कर ले, या घर वालों को पता चले तो घर वाले उसे मारे पीटे, या फिर वो बच्चे को जन्म दे के किस तरह से छोड़ छाड़ के आ जाए, है ना। हॉस्टल वाली तो ऐसा कर सकती है, घर वाली तो नहीं कर सकती। तो बहुत सारे यार, जितना भी अंदर जाओगे ना गंदगी मिलती है। जो अल्लाह को नहीं मानते वो नजस हैं, नजस बना है नजासत से। बाकी धर्मों से इतना बैर क्यों मुसलमानों को? सभी से बैर है, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है, बिल्कुल मानवता है नहीं। और ये मत सोचिए सभी धर्मों से बैर क्यों है, आपस में अलग अलग फिरके वालों से भी बैर है भाई। शिया सुन्नी के लिए, सुन्नी शिया के लिए, मुसलमान नहीं। और बरेलवी देवबंदी आपस में एक दूसरे के लिए मुसलमान नहीं। और फिर आ जाते कादियानी, उनको इनमें से कोई मुसलमान नहीं मानता। तो भैया आपस में भी एक दूसरे के दुश्मन। इतना से बोलता हूँ यार, पहले भाई ज़रा तुम एक बार डिसाइड करके बता दो तुम में से सच्चा मुसलमान कौन है, मैं वही वाला कलमा पढ़ लूँ, वही बन जाऊँ। लेकिन आपने सबको इकट्ठा किया ना, आपने एक कमरे में बैठा दिया। शिया भी है, सुन्नी है, देवबंदी, बरेलवी है, कादियानी है, वहाबी है, अहले हदीसी है, ये सब जितने इतने फ़िरके आ गए, नाम भी रटने पड़ेंगे, याद नहीं है। तो आप 15 दिन के बाद दरवाज़ा खोल लेंगे ना भाई, आप में से जो भी तय होगा बता दें कौन सा वाला दीन ठीक है, तो पता चलेगा कि सारे के सारे आपस में कट के मार के मर चुके होंगे। और जो आखिरी वाला बच्चा होगा ना, तो अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ के वो खुद से खुद को लड़ रहा होगा। इतने कट्टर होते हैं। मैं कई मुसलमानों को बुरा नहीं कहता, मुसलमान ही मेरे भाई, मेरे बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान जो अभी दुनिया में नहीं रही, मेरा पूरा ख़ानदान मुसलमान। और ऐसे कट्टर मुसलमान में सामने आ जाऊं तो मेरा गला भी काट दे। मुसलमानों में कमी नहीं है, कमी इस आइडियोलॉजी में है। अब आकर पता चला प्रॉब्लम मुसलमान में नहीं है, इस्लाम में है। मुसलमानों ने तो APJ कलाम भी दे दिया, मुसलमानों ने एक ऐसा बड़ा नाम, आवाज़ की मिसाल मोहम्मद रफ़ी भी दे दिया।
मुसलमानों ने तो रसखान भी दे दिया। लेकिन मुसलमान भी तो सनातन से ही आए हैं, ये क्यों नहीं समझते मुसलमान? अपने बाप को याद करके है ना, इन्हें शर्म आएगी हमारा बाप कोई और था। इन्हें सनातनी जो है, हिंदू जो है, अपने नाजायज बाप लगते हैं, तो इन्हें कहते हुए शर्म आती है। जैसे एक मूवी आई थी अमर अकबर एंथनी, लास्ट में धर्म अलग अलग थे लेकिन उनका पिता कौन निकला? कन्हैया लाल, हिंदू ही। तो इनको समझना चाहिए सनातन से ही तो शुरुआत हुई है। भाई नहीं मानते, ना मानने वाले कभी। लव जिहाद को लेकर हिंदू बेटियों को क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं इनसे इतनी कहना चाहूंगा, बहन बेटियों, बच्चियों, चीजों को समझो। तुम कहती हो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, हाँ, उसके अंदर से इस्लाम निकाल दो तो बिल्कुल वैसा नहीं। इस्लाम छुड़वा दो, तुम एक्स मुस्लिम बना लो और शादी कर लो। और एक्स मुस्लिम भी कैसे? उसका नाम वाम सब चेंज करना होगा। तुम शादी कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो। किसी को आपत्ति हो तो हो, तुम्हारे घर वाले वर वाले ये वो, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं एज ए एक्स मुस्लिम उससे इस्लाम छुड़वा के। बाकी तो तुम एक स्वर्ग से निकल के नर्क में जा रही हो। बस इस्लाम को जान लो, पढ़ लो। है क्या तुम्हारा इस्लाम में महिलाओं का दर्जा क्या है? औरत लफ्ज़ है अरबी का, अरबी में इसकी मीनिंग पता है? वेजाइना। किसका? औरत लफ्ज के मायने हैं, अर्थ है। औरत का मतलब वजाइना है। हाँ, गुप्तांग लिखा हुआ, अभी गूगल कर लीजिए आप चाहे तो। कितनी इज्जत दी। और निकाह का अर्थ विवाह नहीं है। फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में साफ तौर से लिखा मुबाशरत। मुबाशरत मतलब सेक्स। फिर आते महर। उन्हें लगता हमारी कोई गारंटी है? नो। जैसे आप वेश्यालय में जाते हैं ना, कीमत देते हैं पहले, वो कीमत है। महर भी नहीं। कुरान तो उजरत समथिंग ऐसा है। औरतों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता मुस्लिम। कुछ समझे नहीं जाता, खेती है। अल्लाह कौन है? कुरान में अल्लाह के बारे में क्या लिखा गया है? अल्लाह एक जालिम है, जालिम बादशाह है। जैसे कि कोई जालिम बादशाह हो कि मेरे दरवाजे के सामने से जो भी गुजरे सैल्यूट करना है, और जो नहीं सर नहीं झुकाएगा सर काट दिया जाएगा। वही है अल्लाह। जो उसकी हाँ में हाँ ना करे, उसकी बुरी बातों को भी अच्छा ना माने, भला ना माने। अभी हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बड़ा जोर चल रहा है बनाने का। और क्या आपके हिसाब से बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? देखिए, नाम रख लिया इन्होंने। हमारे हिंदुओं को तो एक चीज सोचनी चाहिए थी, इग्नोर कर देते, क्योंकि उस तूल ना पकड़ता वो राजनीति में नाम चमकाने के लिए सारी चीज़ें है ना, दिखाने के लिए। एक तो ये राजनीति में नाम हो, और दूसरा हम दिखाएं कि हम इतने हैं, तुम्हें इतनों पे भारी है, तो हिंदू इग्नोर कर देते। मेरे हिसाब से तो ये होना था। लेकिन फिर भी बाबरी नाम क्यों दिए जा रहे हैं? जो आक्रांता ऐसे रहे हैं, जो आतंकवादी रहे हैं, जिन्होंने गैर मुस्लिमों को मारा हो, काटा हो, पीटा हो, जिनकी बहन बेटियों के साथ लोंडी बना के बलात्कार की हो, उनसे मंडियां सजाई हो, वो सारे के सारे इनके हीरो हैं। एज ए इस्लामिक वो जो पड़ा फटा ना लाल किले पे, वो इनका हीरो है। वो 72 हीरो के साथ बैठा हुआ गुपचुप कर रहा होगा। बाबर कौन था? बाबर एक आक्रांता ही था जो आया था। बाबर, मुगलों की सल्तनत यहीं से शुरुआत होती है। बाबर तो कुछ भी नहीं, सबसे खतरनाक तो औरंगजेब था भाई। औरंगजेब था सबसे खतरनाक तो। और उसके आगे लगाते हैं रहमतुल्लाह अलैहि। ये वलियों के आगे लगता है। वली बोले तो जैसे बड़े सन्यासी जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाबर गे था, उसका एक प्रेमी भी था। क्या ये सच है? हाँ, उसी के नाम पे ये समथिंग मस्जिद का नाम भी रखवाया था। अब वो यार उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। कोई गे हो, कोई लेस्बियन हो, कोई कुछ भी हो, है ना। बॉयफ्रेंड का नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। क्या सच है ये? मेरे ध्यान में भी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं इसमें ध्यान नहीं देता जो किसी की पर्सनल लाइफ है। फिर ऐसे लोगों को ये फॉलो क्यों करते हैं? जब वो गे था तो क्या शिक्षा देगा इनको? एक तानाशाह भी था। एक आता कौम लूत के बारे में आता है कि वहाँ के सारे लोग ऐसे हो गए थे, लोंडेबाजी के शौकीन हो गए थे, तो अल्लाह ने वहाँ का तख्ता पलट दिया था। हाँ, ये तो आता है, लेकिन अल्लाह तो खुद जब औरतों के साथ करना बता रहा है नेचुरल, लेकिन लड़कों से रोक रहा है वहाँ खेती बता के। और मदरसा, एक मदरसा ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों के साथ ये बदफेलियाँ ना होती हो, और छोटी बच्चियों के साथ ये बदफेलियाँ ना होती हो। बस मुझे तलाश एक फाइनेंसर की, मदरसा फाइल मेरी रेडी है आने के लिए। सब कुछ दिखाऊंगा और आप सब लोगों को मुल्ला उल्ला बनाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले एक मुसलमान मिठाइयों में मैथुन करता पकड़ा गया था। बहुत सारे मुसलमान थूकते भी पकड़े गए हैं। तो इसके पीछे इनका क्या मकसद है? इसके पीछे वही है, सूरह तौबा की 28वीं आयत के काफिर नजस है भाई। थूका उका जाता है जब नजस हो, मल मूत्र हो, अल्लाह ने कह दिया, तो आपके ऊपर थूक रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहा है? कुरान के अकॉर्डिंग ठीक है वो। लेकिन इस किसी को गलत चीजें खिलाने से मिलता क्या है? सुकून, इनको सुकून। हिंदुओं से, सनातनियों से इतनी नफरत है? हिंदुओं से नहीं, जितने भी गैर मुस्लिम हैं
एक MP छतरपुर की एक घटना है, आपका दोस्त ही है, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें आप भी बता रहे थे और वो साथ में वो भी था, आपका दोस्त भी था। उसकी एक लड़की थी जिसको कुछ मुसलमान उठा के ले गए थे और उससे 5-6 बच्चे पैदा किए, सामूहिक उसका बलात्कार भी किया, लास्ट में उसको मार के फेंक दिया। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स से बताइएगा। उनके बारे में क्या बोलूं, ये कोई पहला और आखिरी केस नहीं है, आपकी गिनतियां खत्म हो जाएगी। लेकिन इस केस को आप बहुत करीब से जानते हो, आपका दोस्त मित्र था। जब मैंने तो पूरा इंटरव्यू लिया था उनका, मेरे चैनल पे पड़ा, जब वो वाकई में एक बहुत बड़ा दर्द है भाई। क्या हुआ था पूरा डिटेल्स? नाबालिग बच्ची थी, वो स्टोरी उन्हीं से सुनोगे तो अच्छी रहेगी। नाबालिग बच्ची थी, उससे एक कम उम्र की होती है, तो अपहरण में आता है वो केस कि जिसे तुमने बहला लिया फुसला लिया। 14-15 साल की बच्ची थी, कसाई लोग थे, अब वो जेल से छूट भी चुके हैं और मौका लगे तो सामने वालों को मार देंगे। और गलती उनकी भी बिरादरों की, जो चश्मदीद गवाह थे वो बिरादर ही इनके बिक गए पैसों में। हिंदुओं में गद्दार भी तो बहुत है ना। सबसे ज्यादा तो गद्दार यही है, सबसे ज्यादा जयचंद यही है। आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कराते हो अपने शब्दों से, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम क्या कराता हूँ, मैं तो बल्कि इनको दोनों के बीच में एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ऐसा सेतु बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुसलमान भाई कट्टरता छोड़कर, नफरतें त्याग कर गैर मुस्लिमों के लिए आपस में मिलजुल कर रहने लगे। जैसे कि लिबरल सेकुलर हिंदू हैं, काश कैसे मुसलमान भी सेकुलर हो जाए, लिबरल हो जाए। जैसे कि आप देखें, हमारे टीवी चैनल के नाम ले रहा हूँ मैं एक दो, मोहम्मद फैज़ खान साहब हैं और अपनी सुबुही खान जी हैं जो सनातनी मुस्लिम कहती हैं, ऐसे भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नाजिया इलाही खान है ना, अंबर जैदी साहिबा हैं, है ना, अपने रिजवान अहमद क्या नाम उनका वो है, इस तरह के भी तुम हो जाओ तो क्या दिक्कत है, सारे झगड़े रफड़े झगड़े ख़त्म है। लेकिन जब ये नहीं होते ऐसे, जब ये इस तरह के नहीं होते, ये अपनी एक धुन पकड़े बैठे हैं कि जी एक एक काफिर को एक दिन कलमा पढ़ाना है, एक दिन ग़ज़वा-ए हिंद करना है, पूरी दुनिया में इस्लाम का ही राज आएगा, इस्लाम का ही परचम लहराना है। और परचम भी कैसा इस्लामिक, सऊदी अरब का आप झंडा देख लीजिए, तलवारें छपी हुई है, जिसके परचम पे, जिसके झंडे पर ही तलवारें छपी हुई हो, उस मजहब से आप क्या उम्मीद करेंगे? अगर ये नहीं छोड़ते, अगर ये अपनी ये आदत सब चीज़ें नहीं छोड़ते, तो भाई मैं कहना चाहूँगा फिर हिंदुओं को ही नहीं, हर गैर मुस्लिम को कट्टर होना पड़ेगा, वरना इस्लाम के खूनी पंजों से कोई नहीं बच सकता। आजकल ये ग़ज़वा-ए हिंद का बड़ा नारा दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या? ये तो इनका 1400 साल पुराना है। सुन्नन नसाई की हदीस है 3175, जिसमें आप फरमाते हैं इनके प्यारे प्यारे आका कि मेरी उम्मत के 2 धड़े होंगे, एक तो जो ईसा इब्ने मरियम जो आसमान से उतरेंगे। अब देखिए कैसी फालतू की बात, कोई आसमान से उतरेगा, फिर उन्हें जिंदा उठा लिया गया था, वो आएंगे और एक धड़ा उनके साथ होगा और एक ग़ज़वा-ए हिंद करने के लिए निकलेगा। ग़ज़वा-ए हिंद में क्या करने निकलेगा? काफिरों की बहन बेटियों को उठाया जाएगा, मंडियों में बेचा जाएगा, जो मुसलमान ना बनेंगे उन सारे मर्दों का कत्ल किया जाएगा, यहाँ से लूट पाट की जाएगी, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, कुल मिला के तिल तिल तड़पाया जाएगा। ऐसा ही नहीं इनके ग़ज़वा-ए हिंद में, हाँ, जो है कुत्तों से बड़ी नफरत है। मोहम्मद साहब ने कहा कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। यहाँ पर एक बात ये और ऐड कर दूँ, रहमत का फरिश्ता नहीं, रोज़ी रोटी देने वाला फरिश्ता नहीं आता, लेकिन मैंने तो हर बड़े करोड़पति घर, अरबपति घर कुत्ते देखे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी ऊपर उनका खर्चा होता, तो इन तक को मार दिया जाएगा, ये सुअरों को भी नहीं छोड़ने वाले। हाँ, तो अब जब ये कहते हैं बात, तो यार हम तो इतनी सी बात कहते हैं, जी और जीने दो। हमारी फ़िलॉसफी तो ये रही, मैंने इसी पर एक गाना लिखा था जो कि रिकॉर्ड भी किया था, तो उसके मैं चंद चीज़ें आपको सुनाता हूँ। कहा कि यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है,
इसे पाकिस्तान का जिक्र आया क्योंकि पाकिस्तान के लिए बार बार मरे जाते हैं। वो पड़ोस में है ना, यहाँ पे इनके ऊपर धाराएं लग जाएंगी, ये अंदर बंद हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं लेते, वरना अंदर खाने पाकिस्तान से बहुत ही लाड प्यार है इन्हें। पाकिस्तान ही नहीं, हर वो मुल्क जहाँ पर इनके कलमे वाले भाई रहते हैं और फिर खुद ये कलमे वाले भाइयों का गला भी काटते रहते हैं, वो अलग बात है। हिंदुस्तान का गाते पाकिस्तान की। जी वही कहा कि यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। हम धरती माँ के सपूतों को नहीं रोकेंगे, अब दुश्मन की छाती पे तिरंगा ठोकेंगे। वो बांग्लादेश हो या भिखारी पाकिस्तान, भारत ने सोच लिया सबका एक ही अंजाम। यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। वाह, अति सुंदर। कहा कि हमने सहते सहते एक उम्र गुजारी है, हमने सहते सहते एक उम्र गुजारी है, मुल्क के गद्दारों अब के तुम्हारी बारी है। अब होगा ना हिंदुस्तान में दूजा पाकिस्तान, ठंडा कर देंगे हम सारे जिहादी अरमान। ये दूजा पाकिस्तान क्या है? ये वक्फ बोर्ड है, ये लैंड माफियागिरी है। अब होगा ना हिंदुस्तान में दूजा पाकिस्तान, ठंडा कर देंगे हम सारे जिहादी अरमान। यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। लास्ट है, जिस रोज़ उठेंगे हम POK पे रुकेंगे, जिस रोज़ उठेंगे हम POK पे रुकेंगे, हक अपना मांगे से नहीं छीन के लेंगे। अब भी समझ ले तू ए टोपीधारी इंसान, अब भी समझ ले तू ए टोपीधारी इंसान, वरना नक्शे से ही मिटा देंगे पाकिस्तान। यूं तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वाए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। टोपीधारी का ये कह रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बात आ रही। ओसामा बिन लादेन टोपी नहीं उड़ता, हाफिज सईद टोपी नहीं उड़ता, हाँ, जो जिहादी अभी फटा लाल किले पे ये टोपीधारी नहीं था, तो ये कौन से टोपीधारी की बात चल रही, इतना भी जान लो। आजकल दलित भाइयों को मुसलमान बनाने की बड़ी राजनीति चल रही है, इसके पीछे क्या वजह है? दलित भाई हमारे समझने को तैयार नहीं है। जब मेरे मुंह से कभी भीम टेम निकल जाता है तो बड़े ही वो चिढ़ते। मुझे तुम्हारे जय भीम कहने से कोई एतराज नहीं है। सही बात है। हाँ, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान दिया हमें, निर्माताओं की लिस्ट में उनका नाम रहा है, उनका योगदान रहा है, तो मुझे जय भीम कहने से कोई एतराज़ नहीं है। मगर जय भीम के साथ जब ये जय मीम जुड़ता है तो सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मीम, मीम मतलब बोले तो मोहम्मद, जहाँ जहाँ मीम जुड़ा है, मीम गया है, वहाँ वहाँ सब कुछ सत्यानाश हो गया है। क्योंकि काला रंग में आप दुनिया का कोई भी रंग डाल दीजिए, वो सबको नेस्ता नाबूद कर देता है, सबको अपने जैसा बना लेता है। अब इसमें इनकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये राजनीति में, ताकि इनके वोट बैंक से हम अपनी ताकत पालें, ताकि लव जिहाद करने में, हर तरह के जिहाद करने में हमें ये भी सहूलत मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्हें धीरे धीरे कन्वर्ट कर ले, इन्हें कलमा पढ़ा ले, और यही होता रहा है, यही होता रहा है, आगे भी कब तक चलता रहेगा। लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये जो है अपना रावण शेखर के मुसलमानों ने तबीयत एक बार हरी कर दी थी पिछले दिनों इनकी। हाँ, पिटाई हुई थी इसके पीछे से। है बिल्कुल। अब ये जो है तो जय भीम के साथ जय मीम भी कह रहा था। ये कुछ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों को बेच रहे हैं बस, और इनका दूसरा ये तुम्हारा जय भीम, ये भीमराव अम्बेडकर साहब को मजबूरी में कह रहा है, वरना ये संविधान को एक साइड उठा के रख के, ये कुरान को रख के नहीं, फेंक के, ये कुरान को स्थापित करने की योजना है इनकी। पता नहीं संभलेंगे नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज देख रहा हूँ, काफी लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। मुसलमान कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि हर आतंकवादी मुसलमान मिलता है। और अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम विस्फोट करने लग गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, आतंकवाद को धर्म निरपेक्ष दिखाना चाहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब उसके जनाजे की नमाज होती है, जब वो कब्रिस्तान में ही जाता है दफन होने के लिए, तब तो उसका धर्म, उसका मजहब पहचान में आ जाता है। फिर तब तो साबित हो जाता है कि मुसलमान था। और सॉरी, मैंने धर्म भी गलत कहा, क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। इसीलिए हर आतंकवादी मुसलमान होता है। ये बात इनको जाननी पड़ेगी। अभी जैसे इनको पकड़ा गया, एक जो फटा है, जो पकड़े गए हैं, तो इनको फांसी लगा के सुअर की खाल में लपेट के जलाया जाए। लेकिन यही सबके सब आ जाएंगे बचाने के लिए। कपिल सिब्बल जैसे आ जाएंगे लॉयर केस लड़ने के लिए, जैसे कि कन्हैया लाल जी के कातिल कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी का गला तो दूर की बात, किसी की आधी उंगली काट दूं, तो मेरे अंदर ताकत नहीं अपनी जमानत कराने के लिए। मैं जेल में सड़ूंगा, पता नहीं कब तक सड़ूंगा। मगर ये लोग बाहर आ गए, कैसे आ गए? कुछ देश में गद्दार हैं जो इनकी मदद कर। वही वाली बात हमने सहते सहते, इसमें जो नज़्म में कही, हमने सहते सहते एक उम्र गुजारी है, देश के गद्दारों अब के तुम्हारी बारी है। अब होगा ना हिंदुस्तान में दूजा पाकिस्तान, ठंडा कर देंगे हम सारे जिहादी अरमान। ये खतना क्या है और खतना करने के पीछे मुसलमानों की क्या वजह है? अपने अंदाज में बताऊं या इनके अंदाज में? दोनों में ही बता दो। मेरा अंदाज तो ये है, नीचे की टोपी काट के ऊपर ओढ़ लेते हैं। और दूसरे अंदाज में ही बता दो भाई। दूसरे अंदाज में ये जो है, इनको जो लगा है खतना करनाने से सेक्सुअल पावर में इजाफा होता है। अच्छा, इसलिए खतना कराते हैं। हाँ, इसलिए एक हमारी पहचान भी है। खतना तो यहूदियों में भी होते हैं, कुछ चीजें यहूदियों से ही लेके चल के आई। पुलवामा हमले में ये बताते हैं कईयों की तो पैंट निकलवा के इन्होंने गोली मारी। हाँ, अगर यहूदी होते तो यहूदियों की भी खतना हुई भी रहती है, बस वो कलमा रट लेते हैं। हाँ, पहचान के लिए तो खतना नहीं करते हैं कि नहीं, वही सेक्सुअल पावर जो इनका कहना है, इन लोगों का कहना है। बाकी साइंस दूसरी चीज कहते हैं कि जैसे उसमें पेशाब की एक दो बूंदे रुक जाती है, वो हो जाती है, तो वो चीज़ ठीक हो जाए। क्योंकि रेगिस्तानों में पानी नहीं था, वहाँ धोएंगे कैसे, सफाई कैसे करेंगे? पत्थरों से, तक पत्थरों से पूछने वाले। हाँ, हदीस है, तुम 3 बार एक पत्थर से अपना पिछड़ा साफ कर लो तो तुम पाक हो गए। और मजे की बात, बेहश्ती ज़ेवर में तो मौलाना थानवी ने एक अलग ही बात कह दी, तुम्हारे हाथ में नजासत यानी पोटी लग जाए, तुम 3 बार उंगली को चाटो, उंगली से पाक। ये मैं नहीं कह रहा भाई। कौन कह रहा है फिर? ये बेहश्ती ज़ेवर में लिखी हुई है बात। पेज नंबर ध्यान से निकला, लेकिन आप कहेंगे मैं भेज दूंगा, पेज साफ तौर से लिखा है। मुसलमानों में 72 हूरों का बड़ा जिक्र होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट? जब मैं जमात में गया था भाई, जमात में गया, एक मौलाना आया और उन्होंने 72 हूरों की जो फजीलत शुरू की है। 130 फुट की हूर और इतनी खूबसूरत, मैं मतलब जितने भी थे हम सब के सब, मुंह में ऐसा पानी, ऐसी लार टपक रही कि अगले दिन से फिर उसी का मौलाना का इंतजार कर रहे हैं, यार वो कुछ बताएंगे बातें। रियल में उनका अंदाज ऐसा था कि मुझे कहते तुम फट जाओ तो फट जाऊंगा, जिसको भी कहूंगा तो फट जाऊंगा। लेकिन पहले तो लोग अनपढ़ थे, अब तो इनको समझ आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता कोई 130 फुट। अरे भाई साहब, अब तक जो है ये एक हमारे देश के जो रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं, जो चाहते हैं मुसलमानों का विकास चाहते हैं, इनको भी आगे बढ़ा के लेके चलना चाहते हैं, उनकी ऐसी सोच थी कम से कम पढ़ लिख के इनके अंदर बदलाव आ जाए। लेकिन देखिए, वो ओसामा बिन लादेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, MBBS डॉक्टर फट रहे हैं भाई साहब। अब तो पढ़े लिखे भी ये करने लग गए। हाँ, क्योंकि एक किताब जो है ना, वो सारी किताबों पे भारी है। एक शख्स को पायलट बनने के लिए कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती होगी उड़ाने के लिए, लेकिन उसे जड़ से उड़ाने के लिए एक ही किताब काफ़ी है। एक वो जन्नत के बारे में आप बताते हो कि कोई बम फट गया था और जिंदा रह गया था, वो क्या है, वो बताएं। हाँ, वो बड़ा हसीन वाक़या है, मैंने चुटकुले के रूप में सुना, हो सकता है ये सच भी हो सकता है, जिसने कभी अंग्रेज़ लड़की ना देखी हो, है ना। तो बम फटने गया, ब्रिटेन में फटा, जाके बम ठीक से फटा नहीं, वो बेहोशी होकर रह गया, थोड़ा बहुत जख्मी हुआ। अब जब उसे होश में लाया गया 2 घंटे के बाद, जब 3 घंटे जब भी होश में आया वो, उसके बाद 2-3 घंटे लग गए उसे ये विश्वास दिलाने में कि भाई ये हूर नहीं, नर्स है, उसने गोरी लड़की देखी नहीं थी कभी अंग्रेजन। उसको तो लगा जन्नत नसीब हो गई। जन्नत नसीब हो गई। फिर उसे घर भी फोन कराया गया, मैं जन्नत से बात कर रहा हूँ। माँ कह रही कि बेटा ये कौन सा वाला टावर है कि जन्नत से डायरेक्ट यहाँ मिल रहा है? बोले नहीं माँ, झूठ नहीं बोलना, मेरे सामने हूर खड़ी है।
तो इनके लिए तो एक ही शेर याद आता है मुझे, वारे दीवाने तुझे सूझी है दूर की, सूरत है लंगूर की और ख्वाहिश हूर की। वाह। तो मूछे उछे मुंडवा लेना, दाढ़ी नहीं दाढ़ा पूरा रखना, लंबा बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा और मुंह में पान का बीड़ा दबा के। और मैं सुनाऊं क्या चल रहा है आजकल अब्दुल मियाँ? आपकी एक वीडियो देखी मैंने जिसमें आप बकरा ईद का मतलब गाय बता रहे हो। सूरा बकरा इसमें वो है, ये चैप्टर है बकरा। इसका अर्थ जो है मफहूम अरबी में गाय है, अरबी में इसका अर्थ गाय है। गाय इनके लिए सबसे ज़्यादा, अगर मुसलमान ये भैंस के मुकाबले गाय को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, काश के इन्हें परमिशन मिल जाए। अगर भैंस में हिंदू लोग पाबंदी लगाते तो इन्हें लिए भैंस ज़्यादा अजीज़ हो जाती, ज़्यादा लजीज हो जाती, क्योंकि जिससे गैर मुस्लिमों का दिल दुखे ये इनको करना ही करना। भाई एक बात बता दो, इतनी सी बात का जवाब दे दो, तुम इस देश में शान के साथ रह रहे हो, जबकि तुम्हारे शान के साथ नहीं रहना था, तुम अपना हिस्सा ले चुके हो, फिर भी हिंदुओं का इतना बड़ा दिल जिन्होंने तुमसे फिर भी मिलनसारी के साथ रखा, उन्होंने बस एक ही तो रिक्वेस्ट की, गाय को हम माँ मानते हैं। तुम्हारी नज़र में भले वो एक जानवर हो, हाँ, गाय वो भैंस बकरी भेड़ की तरह हो, है ना, मगर उनकी नज़र में तो वो एक माँ है, तो तुम उसको नहीं छोड़ सकते। नहीं, इन्हें करना वही है जिससे हिंदुओं का दिल दुखे। आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप मंदिरों में इबादत की बात कर रहे हो और मस्जिदों में हनुमान चालीसा की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसा हुआ कि मैंने नॉर्मली बात कह रहा था, कभी कभी चीज़ें अपने आप वायरल हो जाती, टाइम पर उसने नाम पूछ लिया मेरा। बात चल रही थी इस पर कि वंदे मातरम नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते। तो मैं बोला ये जो है सबको दे सन्मति भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये मंदिरों से तो बजा, मस्जिदों से नहीं बजा। तो तुरंत के तुरंत एक मुसलटा आके कहता है, अच्छा मंदिर से अजान दिलवाओगे? मैंने हाँ बिल्कुल दिलाएंगे। मैंने बिल्कुल दिला 4-6 बार पूछा मैंने, लेकिन फिर मस्जिद से हनुमान चालीसा करा के देना पड़ेगा और मैं उससे शर्त जीत जाऊंगा, क्योंकि हिंदुओं के पास इतना बड़ा दिल है। सही बात है, हिंदू तो इबादत करवा लेंगे, लेकिन ये क्या हनुमान चालीसा? ये हनुमान चालीसा नहीं हो सकता, वरना तो वहां कत्लेआम हो जाएंगे। तो पूछते हैं वो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इमरोज आलम। तो जिन्हें नहीं पता एक्स मुस्लिम तो सोचे होंगे, लेकिन ये सच्ची बात है कि कट्टरता अब इनकी जो है, ये तो उम्मीद है धीरे धीरे जा रही है। एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही है, चरम सीमा पे चल रही है, और ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाई जागरूक हो रहे हैं। आज से पहले आप जानते थे इस्लाम का? आज से 1-2 साल पहले नहीं, खुद मैं ही नहीं जानता था। ये तो एक्स मुस्लिम की जो मुहिम चली उससे पता चला कि ये तो इसके मुस्लिमों में तो कुछ है ही नहीं, बकवास चीज़ें बता रखी सारी। और मैं तो मुसलमानों को भी ये कहूँगा कि ये बेवकूफ़ों वाली बात तो क्यों फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हो और जागरूक करने का ऐसा है, ऐसा लोग। अच्छा, इसमें एक आपको मजे की बात बताऊं, एक कोई भी औरत स्त्री होती है, जब शादी होती है, बच्चा होता है, तो उसको लगता दुनिया का सबसे पहला शब्द होता है उसे, मेरा बच्चा मुझे माँ कह के पुकारे। बिल्कुल सही बात। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। जब बच्चे की हल्की सी ज़बान टूटनी शुरू हुई तो वो कहती है, बोल बेटा अल्लाहू अल्लाहू। अब उसके मुंह से निकल गया अल्लाहू, ऐसे मासूम ज़बान से। बोल बेटा सुबहान अल्लाह, बोल बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह कहलवा दिया कुछ दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जब वो आए ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो समझो नीचे की टोपी कट के ऊपर लग गई। अब कोई नहीं बदल सकता। इस्लाम में मोहम्मद का बड़ा जिक्र होता है, सुना है रोजे की शुरुआत भी इसी से हुई है। कौन है ये मोहम्मद? देखिए, इनका कहना ये है, अभी बड़े खुश हो रहे थे धड़ेले से ये, कि किसी डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला इस बात को लेकर। उसने ये कहा कि मैंने कैंसर की खोज की है, कैंसर का इलाज की खोज की है। इलाज क्या खोज की है? समझने वाली बात है कि जब तुम भूखे रहते हो तो अंदर जो कैंसर के कीटाणु पल रहे होते और बन रहे हुए होते, वो तुम्हारी आंतें सारी गंदगी को सबको पचा के बाहर फेंक देती है। बिल्कुल, मैंने कहा परफेक्ट। बोले हमारे यहाँ 1400 साल पहले ही आ गया था। अब अक्ल के अंधो, यहाँ तो हज़ारों साल पहले आया पड़ा है। यहाँ तो व्रत रखना ये सब चीज़ें चल रही है। यहाँ तो हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये कर दी है। अच्छा, रोज़े की बात, मज़े की बात, जब ये लेने के लिए पहुँचे आसमान पर रोज़े नमाज की बात बड़ी थी इसमें। 50 टाइम की नमाज लेके आ रहे थे।
अब एक इंसान कैसे पढ़ेगा पता इस टाइम। फिर नीचे मूसा मिले कि नमाज के लिए, बोले इतने कैसे पढ़ेगी तुम्हारी उम्मत, कैसे पढ़ेगी? कम घटाते घटाते 5 बची। मतलब अल्लाह को भी पता नहीं है कि 5 ही बचेगी आखिर में, हाँ, और इन्हें पता नहीं है कैसे होगी। एक मज़े की बात देखिए इसमें कि जब अजान हो रही थी तो हमारे कुछ हिंदू दल संगठन हनुमान चालीसा बजा रहे थे उस टाइम पे, हाँ, ये बड़े परेशान। मैंने यार ये तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 की 5 करा दी, वरना तो हिंदू हनुमान चालीसा गा गा के पढ़ जाते, कभी बहस नहीं करते। अच्छा, रोज़े की तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, पहले जो रोज़ा था कि जब आपने सहरी खा ली तो ये ईशा के टाइम तक चलता था ना, ऐसा नहीं था कि सुबह के टाइम तुम जो हो सहरी खाओगे, ये ईशा के टाइम था। लेकिन इनके प्यारे प्यारे आका के हजरत उमर बड़े अच्छे दोस्त, इसमें थी शर्त कि तुम हम बिस्तरी नहीं कर सकते, लेकिन वो माने नहीं, वो बाज नहीं आए। तो फिर अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि रोज़े की टाइमिंग हटा दी। यानी उमर ने की गुंडागर्दी देखिए, अपनी ताकत से आयत उतरवा ली। असली पैगंबर तो उमर ही थे इनके, क्योंकि मज़ा जो लिया ना सल्तनत का, उमर नहीं लिया है। तहज्जुद की नमाज क्या है? तहज्जुद की नमाज ये है जो जिसका टाइम 12 बजे के बाद से शुरू होता है और फजर की अजान तक ये कायम रहता है। इसमें है कि अल्लाह पहले आसमान पे आके बैठ जाता है। एक लड़की है मेरी फ्रेंड अमेरिका में, उससे बातचीत चल रही थी। मैं इस्लाम छोड़ चुका था, उसे पता नहीं था कि वो गोपनीयता रख रखी थी, पोशीदगी रख रखी थी। तो बोली इमरोज़ मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, 2 बज रहे हैं, तहज्जुद की नमाज। मैंने ये क्या होती है तहज्जुद की नमाज? मैंने चुटकी लेने के लिए कहा ये क्या होती है तहज्जुद की नमाज? बोले कि ऐसा है कि तुम्हें पता नहीं, तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो, तहज्जुद के टाइम अल्लाह 7वें आसमान से उतर के पहले आसमान में उतर जाता है। मैंने अच्छा यार तुम अमेरिका में हो, तुम्हारे रात के 2 बज रहे हैं, मेरे दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो तुम्हारा अल्लाह मेरा अल्लाह अलग अलग है क्या? बोले ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैंने मुझे तो ऐसा लगता है उसने पहले आसमान ऊपर बार बार कैसे उतरेगा चढ़ेगा उतरेगा चढ़ेगा, कभी कहीं रात के 2 कभी कहीं रात के 2, है ना, पूरी दुनिया में चक्र भी घूम रहा है। तो मैंने तुम्हारा अल्लाह ने एक काम किया भाई। बोले क्या? मैंने पहले आसमान को उठा के अपने पिछवाड़े के नीचे रख लिया, मांगते रहो दुआ। पाकिस्तान की भविष्यवाणी अल्लामा इकबाल ने की थी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? जी, इनके बारे में कहना चाहूँगा कि इन्होंने ख्वाब में पाकिस्तान देखा था और अल्लामा इकबाल ने देखा पाकिस्तान एक मुल्क बना है, ऐसे से जिन्ना को अपना ख्वाब सुनाया, जिन्ना ने फिर इस ख्वाब को अंजाम दिया। तो अल्लामा इकबाल मतलब अल्लामा कहते हैं विद्वानों के विद्वान को, हाँ, और रियल में इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे और इनके ऊपर फतवे तक लग गए थे। जब इन्होंने शिकवा लिखा, साफ तौर से कहा कि शेर है वो अल्लामा इकबाल का। अच्छा, ये फतवे में शिकायत की, मैं इसका मीनिंग बता दूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़र्दा ना करूं हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन मुझको। कह रहे हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, अल्लाह को चैलेंज, हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर कहीं मस्जूद शजर, कहीं पेड़ों को कहीं पत्थरों पूजा जा रहा है, खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, फिर अनदेखे कोई मानता खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वत बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। अब हमारे मुसलमानों की जो इनसे पूरी तरह से बढ़िया करके सुलगी है कि अल्लामा इकबाल जैसा इंसान ऐसा कह रहा, तो फिर उन्होंने दबाव में आके जवाबी शिकवा लिखा था, जिसमें फिर एक शेर था, है शोर के दुनिया से हो गए मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कहीं थे भी मुसलमान मौजूद। लेकिन पहले इन्होंने लाइन को इसमें एक्सेप्ट कर दिया था, जो मैंने कहा पहला वाला सही कहा, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है समथिंग के पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो मैंने पूरा का पूरा जो पहले कहा वो ठीक है। बहुत दिन हो गए शिकवे को दोहराए हुए, तो आज अचानक से याद आ गया। तो अल्लामा इकबाल को, जो इतने पढ़े लिखे इंसान को, जब बाहर गए मुल्कों में तो स्पीच देनी शुरू की इंग्लिश में, तो अंग्रेज़ों की डिक्शनरी खुल गई थी, उनकी भाषा के शब्द उन्हें मालूम नहीं थे। फिर देखो किस लेवल के होंगे वो शख्स। लेकिन इस्लाम ने अल्लामा इकबाल को अल्लामा इकबाल से मुल्ला इकबाल बना के मारा।
सियालकोट में आप दफन है। मैं तो सीधा कहता हूँ मुल्ला इकबाल सियालकोटवी साहब, अब उन्होंने भविष्यवाणी की थी भारत के लिए भी, चलो पाकिस्तानी तो सक्सेसफुल हो गई। उसमें था वो शेर है जी, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो अल्लामा इकबाल साहब, अगर आपकी कहीं रूह देख रही हो, वो दूसरा जन्म कहीं ना ली हो, हाँ, तो कहना चाहूँगा भारत मिटने की कगार पे नहीं है, ये आपका पाकिस्तान मिटने की कगार पे है, जो पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लिए फिरता रहता है, ये भी आप जान लीजिए। और हाँ, पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में होता, हमसे भी ऊपर होता, जैसे भारत से टूट गया था तो पूरी दुनिया ने भर भर के मदद की, वो उसे भीख कह लो, उसे तोहफा कह लो, गिफ्ट कह लो, जो कह लो, मगर वहाँ पर मौजूद था ये कलमाए मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमाए तौहीद ने पूरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि इस कलमे को पढ़ने के बाद आप दुनिया की तमाम कौमों से नफरत करने लगते हैं। जैसे भारत, सौभाग्य पाकिस्तान को भी वैसा मिला था। मुझसे कोई पूछता भारत के लिए क्या कहोगे देश, मैं कहता हूं भारत अपने आप में कोई देश ही नहीं है, ये मेरा नजरिया देश ही नहीं है। भारत अपने आप में एक विश्व है, एक दुनिया है। जितने दुनिया में मजहब है, धर्म है, फिरके हैं, सब भारत में है। जितनी जातियां इंसानों की, अलग अलग तरह के चेहरे हैं, वो सब भारत में मौजूद है। जितनी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, जितनी बोलचाल है, बोलियां हैं, वो सब की सब भारत में मौजूद है। और ये ऐसा पाकिस्तान को भी मिला था, हर तरह के, हर सभ्यता के, हर संस्कृति के, हर तरह के चेहरे, शक्लें, सब कुछ थी मौजूद वहां पे। तो लेकिन क्या किया, सबको मार काट के खा गए, आतंकवाद के चक्कर में सारी चीजें सबको मार काटे खा गए। आज हिंदुओं का ये हाल है। हिंदुओं में, इसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। हालांकि ईसाई भी ऐसे ही है लगभग, मगर वहां पर एकदम माइनॉरिटी में। तो हालत ये है, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है तो उनके रजिस्टर में लिख लिया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की पैदा हुई है। जब उसका एडमिशन होगा तो फिर उस देख लिया जाएगा, एडमिशन हो गया, अब वो इतने साल की हो गई, 7-8 साल की, तो उसके पीछे एक लड़का लगा दिया जाएगा जो उससे 2-4 साल बड़ा होगा। अब उसके पीछे पड़ा रहेगा। माँ बाप तो अच्छे से समझ आके भेजते होंगे, संस्कार दी कि बेटा कभी किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती मत करना। अब एक इंसान ही है ना, मांस का लुथड़ा ही है ना उसके सीने में भी। उसे एक बार को यकीन आ गया कि हाँ, ये वाकई में मुझसे एकदम सच्चा प्यार करता, इश्क करता है। और फिर वो बातचीत हुई, आओ चलो घूमने चलते हैं, ऐसे लड़का चाय को फिर बुलाते हैं। अब एक जगह गए, वहाँ जाने के बाद अब वो लड़का गायब, वो दोबारा उसके बाद उसे कभी नहीं मिलता। अब किसी भी बुढ़े से पकड़ के उसकी शादी करा दी जाती है और वो अपने माँ बाप को कभी नहीं मिलती। BBC की न्यूज़ है, पिछली BBC की न्यूज़ है कि उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे। कहाँ की बात है? पाकिस्तान की। BBC ने दिखाई, हालांकि BBC जल्दी दिखाता नहीं था। लोगों के जो गैर मुस्लिम है उनमें हिंदू ज्यादा है, उनके हाथों पे तख्तियां हैं, बेचारों की आंखों में आंसू है कि हमारी बच्चियां हमें वापस लौटा दो, हमारी बहन बेटियां हमें वापस लौटा दो। यार ऐसा जानवर भी करते हैं क्या? ये इस्लाम करा रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करा रहा है। अगर मैं नफरत फैला रहा हूं तो आओ मेरे साथ डिबेट कर लो। मुझे मारने की जो धमकी देते हो तुम लोग, अटैक करते हो मेरे ऊपर, अगर संविधान को जरा से ही मानते हो तो आओ अदालत में चलते हैं लेके दोनों अपने अपने। अब किताब मैं भी तुम्हारी किताब लेके जाऊंगा, कुरान, चलो वहां नहीं जाएंगे, अटैक करेंगे। अगर मार दें तो अब तक तो कुरान को ही मानेंगे, जैसे फंसेंगे तो फिर संविधान। अभी थोड़े दिनों पहले आपके ऊपर हमला भी हुआ है जी। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? भाई होना नहीं चाहिए, है ये घोषित होना चाहिए। वही तो। और ऐसे नहीं कागजों में, लोगों के दिमागों में, लोगों के विचारों में। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, क्या चलती? इन्हीं की चलती है, किसी को ही नहीं चलती। जरा सी ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को मार देंगे। एक के ने कहा कि ख्वाब में नजर आ गए मोहम्मद कि इसने मेरी गुस्ताखी की। ख्वाब में तो कुछ भी नजर आ जाता है, ऐसी चीजें वाहियात नजर आ जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी, गुमान तक ना गुजरा होगा। ख्वाब में मोहम्मद नजर आए, गुस्ताखी की, लोगों से उन्हें 4 से सुना, ले जाके धबा धब कर दिया, मार दिया। यह है इस्लाम। मुसलमानों के तो बहुत सारे देश है, लेकिन हिंदुओं का एक ही देश
भारतीय अब जैसे हिंदू अगर नहीं जागा ना तो ये आखिरी जमीन का टुकड़ा है, ये भी खत्म हो जाएगा। आप पाकिस्तान से भगाए जाते हो तो भारत की तरफ देखते हो, बांग्लादेश से भगाए तो भारत की तरफ देखते हो। जब अफगानिस्तान में ये सरकार आई इनकी तालिबानियों की तो भारत की तरफ देखा, भाग के बहुत सारे आए। जब यहाँ से तुम्हें भगाया जाने लगेगा तो तुम किस देश की तरफ देखोगे? ममता दीदी नहीं, ममता बेगम, ममता बानो जैसी कुछ समझनी चाहिए चीजें। अगर हिंदू नहीं जागा, लोग कहते हैं मैं कट्टर बना रहा हूं हिंदुओं को, मैं कट्टर नहीं बना रहा, मैं जगा रहा हूं, इस्लाम का आईना दिखा रहा हूं। और मैं ये भी दावा नहीं करता कोई मैं क्या आलिम फाजिल हूं, कोई विद्वान हूं इस्लाम का, मगर मैं जितना भी बोलता हूं डंके की चोट बोलता हूं, वो प्रूफ के साथ वो मैंने सही से पढ़ा है, आंखें खोल के ही नहीं, दिमाग के ढक्कन भी खोल के, ऊपर की टोपी उतार के। अब समय आ गया है हिंदुओं का कि उनको एक झंडे के नीचे आ जाना चाहिए। पहले तो यार देखो, जातिवाद से निपट लो अपने। हम ये काम कर रहे हैं इस्लाम के लिए, आप सबको मिलके जातिवाद के लिए करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बाय बर्थ हिंदू नहीं हूँ, हिंदू धर्म में आ गया, हाँ ठीक है, अभी मैं फिर भी मैं कुछ उंगलियां उठाऊंगा तो मेरे ऊपर हज़ारों हाथ उठ पड़ेंगे, हज़ारों उंगलियां उठ पड़ेगी, क्योंकि मैं बाय बर्थ हिंदू नहीं हूँ। आप हैं तो आपका ये अधिकार ये बैठता है। हिंदू को आगे आना पड़ेगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। आपने एक शायरी कही है जो आप मुसलमानों से सवाल पूछ रहे हो, वो क्या है, वो सुना दीजिए आप। तो मैंने सवाल रखे और ये कहा कि मैं आज भी तैयार हूँ मुसलमान होने के लिए, मैंने दरवाजे बंद नहीं किए, बस मेरे सवालों का तुम जवाब दे दो। सवाल क्या क्या है? तो कहा कि तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, तैयार हूँ, दिल से कह रहा हूँ, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। अब सवाल सुनिए, अल्लाह को काफिर से इतनी नफरत क्यों है, उस रहमत वाले की ऐसी फितरत क्यों है, क्यों कहता है हमको डालेगा जहन्नुम में, जन्नत की खूबी है मुसलमानों बस तुम में, तुम घर घर की बेटी को लौंडी बनाओगे, खाक इस दीन पे फिर भी जन्नत में जाओगे, जो मांगता हूँ तुमसे बस वो हिसाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। अति सुंदर। आगे कहा, आयशा हुई 9 साल की, से हम बिस्तरी करते हैं। सफ़िया वो कि जिसके बाप का, भाई का, सबका मर्डर करके हस्बैंड का उसी रात मोहम्मद साहब क्या गुल खिलाते हैं उसके साथ। तो कहा, तुझको आयशा की चीखें ना सुनाई दी, तुझको आयशा की चीखें ना सुनाई दी, तुझको सफिया की भी आहें ना दिखाई दी, कैसा रब है तू, कैसा है तेरा इंसाफ, काफिरों को छोड़ के सबको कर देता है माफ, ऐसे दीन पे मैं कैसे हो जाऊं कुर्बान, जिसकी वहदानियत से गायब हो इंसान, लिखा हो प्यार जिसमें ऐसी किताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, जिसकी फितरत में औरत के जज्बात नहीं, पाँव की जूती से ज्यादा कुछ औकात नहीं, या रब मैं कैसे उसको पैगंबर समझूं, मैं कैसे गंदे नाले को समुंदर समझूं, क्या इस सब में साथ उसके तू भी शामिल था, ये सच है तो फिर तू ही असली कातिल था, आईना कह रहा है एक माहताब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। लास्ट देखिए, जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, उसको नबी बोलूं अपना जीजा या साला, बचपन से जिनको हमने बहनों सा माना, वो बहनें भी उसने कर दी जाने जाना, साफ सुनहरे रिश्तों का मोल नहीं छोड़ा, भाई बहन सा कोई माहौल नहीं छोड़ा, जिससे छुपा सकूं खुद को ऐसा नकाब दे दो, तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी मैं, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। वाह, बहुत गहरी, बस मेरे कुछ सवालों का तुम जवाब दे दो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने मंच पे मौका देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंसानियत, जय मानवता। एक वो मुझे बचपन की याद है, मैं छोटा था, एक शेर मैंने सुन लिया कहीं से कि एक पास में एक मौलाना रहते थे, उसका लड़का मुझे बड़ा छेड़ता था, ठीक है, हाँ, उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी उसके फादर की। हम कहते शेर क्यों, शेर बैठा झाड़ी में, मेरा हाथ तेरे अब्बा की दाढ़ी में। एक हमारी खाला मिसाल मारा करती थी
शेर शिकार करे झाड़ी की आड़ में, मुल्ला शिकार करे दाढ़ी की आड़ में। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा और एक्स मुस्लिम को सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम।